प्यारे बच्चों, मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 6 में मैथ पढ़ा रहा था और ये ऑनलाइन क्लास लेसन 3 का दूसरा पार्ट है। ध्यान से पढ़ेंगे। अब तक मैंने आप लोगों को जो बताया था गुणनखंड और गुणज के बारे में बताया था। अब हम यहाँ बात करेंगे संख्याओं की भाज्यता और अभाज्यता के, मतलब कि कौन सी संख्याएं जो हैं भाज्य हैं, कौन अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसे हम आते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, क्वार्टर प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं को समझने से पहले मैंने आप लोगों को गुणनखंड और गुणज के बारे में बता दिया था। तो उस गुणनखंड और गुणज का हम प्रयोग करेंगे यार यहां पे। अब जैसे सपोज करिए, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक के जो गुणनखंड है क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को गुणनखंड पढ़ा दिया है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो समझ में आएगा कि एक का गुणनखंड क्या होगा। 1 गुणे 1, एक का 1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? कितने गुणनखंड मिले इसके? एक ही तो है ना, एक संख्या, ठीक। इसके गुणनखंड की संख्या हो गई 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2, ठीक है। अब क्या होगा? 1 और 2, दो संख्या है इसमें, इसके गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 2। तीसरा आते हैं 1 और 3, या यूं कहें कि 3 गुणे 1। अगर इसको गुणनखंड का मतलब मैंने बताया था कि उसका जो पूर्ण रूप से विभाजित करे वह संख्या। तो अब देखिए 3 को क्या करेगा? 1 भी विभाजित करेगा और 3 भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 3 भी गुणनखंड हुआ और 1 भी गुणनखंड हुआ, तो इसके गुणनखंड की संख्या क्या हो गई? 2। आते हैं 4 में। अब देखिए 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, 2 भी पूर्णतः विभाजित करेगा और 4 भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसके गुणनखंड की संख्या क्या हो गई? 3। 5 में आते हैं। 5 के केस में क्या होगा? अगर हम 5 के केस में आते हैं तो एक है जो 5 को पूर्णतः विभाजित करेगा और दूसरा है खुद 5, ठीक है। नेक्स्ट है 6। 6 में क्या होगा? 1 भी 6 को विभाजित करेगा, 2 भी पूर्णतः विभाजित करेगा, 3 भी विभाजित करेगा और खुद 6 को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया आप लोगों को कि 1 गुणे 1, उस तरह से इसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी, चूंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगा और आप लोग अब इस चीज को अवगत हो चुके हैं कि कैसे हो रहा है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ बताया कि 1 भी 4 को विभाजित करेगा, 2 भी विभाजित करेगा और 4 भी विभाजित करेगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। 5 है, 5 को 1 भी विभाजित करेगा और 5 खुद विभाजित कर सकता है। तो वहां पे उसके गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या 4, ठीक है। अब आते हैं 7 के लिए। 7 के केस में हम देखेंगे तो 1 से ये विभाजित होगा और खुद 7 से, तो गुणनखंड की संख्या 2। 8 के केस में आते हैं, खुद 1 से होगा, 2 से भी विभाजित होगा, ये 4 से भी होगा और खुद 8 से होगा। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब ध्यान देने वाली जो बात यह है कि इसके गुणनखंड की संख्या क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। यहां 2 के लिए 2 है, 3 के लिए भी 2 है, बाकी फिर 5 के लिए 2 है, फिर 7 के लिए 2 है। तो हमें क्या मिल रहा है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सिर्फ 2 है। सबसे ज्यादा आप देखिए आ रहे हैं। तो अब हम अभाज्य संख्याओं में ये कहेंगे, अभाज्य संख्या की, इन्हीं को अभाज्य संख्या बोला गया है, इन्हीं संख्याओं को जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या हो? 2। और ये गुणनखंड की संख्या 2 कैसे आ रही है? या तो वो खुद संख्या अपने आप को विभाजित कर रही है या फिर उसका दूसरा गुणनखंड क्या है? 1। तो अब इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। परिभाषा लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 या खुद वह संख्या, स्वयं वह संख्या होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयास करिए समझने का। मैंने आपसे पहले भी बताया कि अब हम संख्याओं के साथ इस अध्याय में हम क्या कर सकते हैं, अध्याय का नाम ही है कि संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ योर नंबर्स। तो नंबर जो है आपके संख्याएं, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके
में जो चीजें हैं उसको पता कर रहे हैं कि और क्या क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरा, भाज्य संख्याएं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या जैसा आपने देखा कि जो जिनके गुणनखंड सिर्फ दो, गुणनखंडों की संख्या 2 है, उनको हमने कहा कैटेगराइज कर दिया, कहां सम्मिलित कर दिया, अभाज्य संख्या में। अब जो बात करेंगे हम जब भाज्य संख्या की, तो जो बचे हुए संख्याएं हैं जैसे 4 है, 6 है, 8 है, तो ये जिनकी जो गुणनखंडों की संख्या है 2 से अधिक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो 1 है इसके गुणनखंड की संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर कोई भी पूछ सकता है या परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, अब भाज्य संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे, ये जो है हमारे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये क्या हो जाएंगे, हमारी भाज्य संख्या है। क्यों होंगी, क्योंकि इनके जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 से अधिक हैं। क्या है, गुणनखंड की संख्या जो है वो क्या है, 2 से अधिक, 3 है, 4 है, 4 है, इस तरह से अधिक है। इनके गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए इन्हें क्या हम कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। और जिनके गुणनखंड की संख्या केवल या तो 1 या खुद वह संख्या है, मतलब कि गुणनखंड की संख्या 2 है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम और विषम संख्याएं। तो पहले हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो अब 2 से पूर्णतया विभाजित होने का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये संख्याएं जो हैं क्या है, 2 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में हम सम संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, सारी की सारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे अब हमने 2 को छोड़ दिया, 4 ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, 6 जो, तो सम संख्याओं के बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं वो हमारी क्या, सभी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब ध्यान देने बात जो ये है आप लोगों के कि ये जो 2 है ये क्या बन रहा है, सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो यहां पे ये प्रश्न बनेगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि अभी आपने देखा अभाज्य संख्या यहीं से शुरुआत होती है 2 से, और सम संख्या भी क्या है, 2 से है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब हम आते हैं भाज्यता के कुछ नियम होते हैं, जैसे भाग करने के कुछ नियम होते हैं कि किसी भी संख्या से कोई भाग पूर्णतः विभाजित होगा कोई संख्या या नहीं होगा, तो उसके नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम 2 से। जब हम पहला विभाज्यता का नियम लिखते हैं यहाँ पे, ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्याओं के साथ कुछ हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं, सॉल्व कैसे हो रहा है, संक्रियाएं हो रही हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या मिल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, इसका मतलब क्या, वो मैंने लिखा 2 से विभाज्यता मतलब कि अगर हम 2 से किसी भी संख्या में भाग दें तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका हम यहाँ पे जांच करेंगे। अगर हम 4 देते हैं तो 4 क्या होगा, 2 से 2 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। 2 से अगर हम 5 को विभाजित करते हैं तो 2 दूना 4, 1 शेष बच गया, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। अब आते हैं अगर हम 2 से 6 को विभाजित करते हैं तो 2 3 जा 6, 6, ये यहाँ पे ये पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। नेक्स्ट अगर हम 2 से 10 8 लेते हैं या 7 लेते हैं तो 2
क्या हुआ, एक रिमाइंडर, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। अब आते हैं 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 गुणे 4 8, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं, तो उसमें हमें कुछ नियम मिलेगा। क्या मिलेगा, नियम मिलेगा। अब नियम कैसे मिलेगा, आप देखिए 8 को किया हमने, 2 से 10 को करते हैं, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने एक संख्या के लिए बात किया, इसके अंत में 4 आया, या ये देखिए यहां पे 6 है, यहां पे 10 है, यहां पे 8 है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला, मैंने शुरू से ही इस वीडियो में कहा है कि हम अब संख्याओं के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे। खेलने का मतलब संख्याओं पे हम गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ऑपरेट करेंगे और हम क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग निष्कर्ष क्या निकला कि वे संख्याएं जिनकी स्टार्टिंग में क्या हो, मतलब इकाई के स्थान पे 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 हो, वो क्या होंगी, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अब आइए हम जांच करते हैं। नियम तो हमने बना लिया अपने मन से, अब जांच करते हैं। अभी तो एक संख्या के लिए हमने जांच किया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नियम हमारा बना क्या, कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अब चलिए हम 2 अंक की लेते हैं। 2 अंक का हम क्या लेते हैं, पहला 10 तो हमने कर ही दिया, 11 लेते हैं। इकाई के स्थान पे 1 है ना, ये 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा हमारे नियम के अनुसार से। अब क्या हुआ, नियम के अनुसार से तो यही मिला, विभाजित नहीं हुआ। अब आते हैं 2 के लिए, 12, 2 से 12 को करते हैं, क्या हो गया, 2 6 12, ये डिवाइड हो गया, मतलब कि हमारा नियम काम कर रहा है। अब आगे आते हैं 3 संख्या के लिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 2 2 6, क्या लिया, 2 2 6 ले लिया, या ये 2 आप देखेंगे, चलिए हम लेते हैं 3 लेते हैं, 3 3 6। अब क्या है, इकाई के स्थान पे 6 है ना यहाँ पे, तो अब देखिए डिवाइड होना चाहिए हमारे नियम के हिसाब से, तो 2 1 2 1 3, 2 6 12 1 6, 2 8 16। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा टोटल डिवाइड हो गया। मतलब अब हमारा जो नियम था, हमने कई जगह टेस्ट किया, नियम हमारा क्या है, सही है। तो 2 से विभाज्यता का क्या हुआ कि वह सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आता है, वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम 3 से विभाज्यता के लिए। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है, हमेशा काम आएगी आप लोगों के। आते हैं 3 से विभाज्यता के लिए, नियम पढ़ते हैं। विभाज्यता के लिए क्या किया गया, 3 से हम पहले भाग देते हैं। देखिए 2 को तो देंगे नहीं क्योंकि 3 से वो छोटा है। अब 3 से आते हैं 3, पहली बार में क्या हुआ, हो गया डिवाइड। 4 को करते हैं, 4 को किए, 1 शेष बच गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा। फिर क्या किए, 5 को किए तो 3, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, कैंसिल करते हैं। 6 को करते हैं, 3 दूना 6, डिवाइड हो गया, बहुत सही। ठीक है, नेक्स्ट 3 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 1, ये भी नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 3 8, 3 2 6, यहां भी रिमाइंडर 2 हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 9, 3 3 9, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं 10, 10 भी नहीं होगा। 11 को डिवाइड करेंगे, 11 भी नहीं होगा। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 12 को, तो 3 4 12, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हमें नियम क्या मिला, अब हमें क्या करना है, हमें तो नियम बनाना है कि 3 से जो भाग देने पे कट जाए, उन संख्याओं को हम डायरेक्ट देख के कैसे बताएं। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला ये जो था 3, दूसरा हुआ है 6, तीसरा हुआ है 9, फिर हुआ है 12। अब क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो 3 का गुणज है, 3 का क्या है, मल्टीपल है, वही तो भाग देने में 3 से क्या हो रहा है, पूर्णतया विभाजित हो रहा है। तो मतलब क्या साफ है हमारा कि 3 6 9 12, मतलब जिनके, अब देखिए 12, इसको भी जोड़ेंगे, 2 1 3, क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल ये भी है। बड़ी संख्या लेते हैं, आइए
अब जब हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, अभी यहाँ पे इसको यहीं पे रोक के रखिए। अब देखिए, अब जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं 312 लेते हैं, 3 से डिवाइड करना है, क्या हुआ 3 1 जा 3 1 0 लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया। अब आते हैं 3 1 जा 3 0 0 4 3 1 जा 3 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहां के जो इसके अंकों की संख्या है 3 + 1 + 2, अगर सभी अंकों को हम क्या करें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 6 आया, और इसका 3 + 0 + 4 कितना आया 7 आया। अब देखिए ये 6 क्या है मल्टीपल है किसका 3 का, 7 मल्टीपल है नहीं है, तो अब हम यही कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं 3 से पूर्णतया विभाजित होंगी जिनके संख्याओं का योग 3 का क्या हो गुणज हो। ठीक है, 3 का क्या हो गुणज हो, क्या संख्याओं का योग। तो यहां पे लिखेंगे कि संख्याओं का योग 3 का गुणज हो। आपकी किताब में भी दिया गया है और बताया भी गया है, तो आप किताब से भी पूरी परिभाषा पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि 3 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी, कौन जिनके अंकों का योग 3 का क्या हो गुणज हो। आपने अभी देखा ये अंकों का योग क्या है 3 का गुणज है 6, 3 का गुणज ही तो है 3 दूना 6। अब नेक्स्ट आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे 4 से बड़ी संख्या 5 लिए 4 1 जा 4 नहीं हुआ, 6 4 1 जा 4 2 रिमाइंडर बचा। तो इस तरह से आपके जो बुक में दिया है, अब आपके बुक में ये दिया है कि यूनिट एंड 10 प्लेस, मतलब कि इकाई और दहाई की संख्याएं जो हैं उनको जोड़ने पे, मतलब कि इकाई और दहाई से जो बनने वाली संख्या है अगर वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूर्णतया कट जाती है, तो सभी संख्याएं क्या होंगी 4 से विभाज्य हो जाएंगी। तो अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये जो इकाई दहाई वाला सिस्टम है अब यहाँ पे कई सारे आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हम लेते हैं कम से कम 3 डिजिट का नंबर लेना होगा। ठीक है, अब देखिए 312 लेता हूं मैं, 313 लेता हूं, और एक इसी को उल्टा कर देते हैं 413 और 420 ले लेते हैं। आइए अब 4 से जब भाग देंगे तो ये क्या होगा, देखिए मैंने कहा कि इकाई और दहाई, इकाई दहाई ये जो है संख्याएं क्या है 4 से विभाजित होंगी तभी ये पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जब हम अब अगर डिवाइड करते हैं अब देखिए ये आसानी से डिवाइड हो गया, 13 है, ये 4 से डिवाइड कभी नहीं होगा 13। तो अब क्या करेंगे जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 313 भी कभी डिवाइड नहीं होगा पूर्णतया। क्या हुआ 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये 4 से डिवाइड टोटली नहीं होगा। फिर यही है 13 है 1 और 3, अब 13 जो है क्या है 4 से विभाज्य नहीं है, तो अब 413 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 420 देखिए 20 जो है 4 से विभाज्य है, क्यों क्योंकि 4 का गुणज है 20। तो अब 420 अगर करें या 520 करें 620 करें कुछ भी कर लेंगे हम, क्या होगा वो 4 से विभाजित अवश्य हो जाएगा। क्लियर है, 4 1 जा 4 2 0 0 4 5 जा 20। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई की संख्याएं अगर 4 से विभाज्य हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं हमारी 4 से पूर्णतया वो संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। नियम पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं 5 के लिए। 5 से विभाज्यता, अब ध्यान दीजिए 5 से जब हम विभाज्य करेंगे तो सबसे पहले 5 से बड़ी संख्या 6 लेंगे, 1 शेष बच गया, 7 लेंगे, 2 शेष बच गया, ठीक है ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ। 5 से लेंगे तो 7 8 3 शेष बच गया नहीं हुआ। ऐसे करके अगर हम 10 लेते हैं तो
5 2 जा 10, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं 11 12 13 नहीं होगा। 5 से हम क्या करना है, अगर हम 15 को डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर 16 17 18, आप प्रयास करिएगा यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या लेते हैं, 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं, किसको, 20 को, 5 4 जा 20, डिवाइड हो गया। फिर क्या होगा, 25। तो हमें क्या निष्कर्ष क्या मिला कि जिस संख्याओं के अंत में लास्ट में क्या है, 0 है या 5 है, वो क्या होती हैं, वो संख्याएं 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ये हमारा क्या बना, नियम बना। अब नियम को हम चेक कर लेते हैं। नियम को जब चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, 0 और 5, जैसे हमने क्या ले लिया, 50 ले लिया, 55 ले लिया, फिर हमने 115 ले लिया, फिर हमने 510 ले लिया। क्या ले लिया, 510। अब 5 से डिवाइड करिए, देखिए 5 1 जा 5, 0 0 यहां पे आ जाएगा। क्या होगा, 5 10 जा 50। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है 5 1 जा 5, फिर ये कैंसिल, 5 5 1 जा 5। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 5 2 जा 10, 1 5 5 3 जा 15। 5 से डिवाइड हो गया, 5 5 1 जा 5, 1 0 0, 5 2 जा 10। इस तरह से हमने क्या देखा कि जिसके लास्ट में 0 और 5 है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे किसके लिए, 6 के लिए। अब 6 की बात करेंगे हम जब, तो 6 से विभाजिता के लिए क्या देखते हैं कि जो 6 है हमारा, ये किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का, ठीक है। तो एक तरह से अब हम ये कहेंगे कि आइए नियम बनाते हैं, फिर इसको भी हम समझेंगे। 6 से पहले भाग देंगे 6 को, 6 1 जा 6, डिवाइड हो गया। 6 से भाग देंगे 7 को, नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8 से देंगे, वो भी नहीं डिवाइड होगा। 9 10 11 12, 12 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो 6 2 जा 12 हो गया। फिर 13 14 15 16 17 नहीं डिवाइड होगा, क्या होगा, 18। तो 6 3 जा 18। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 18 के बाद 19 20 नहीं डिवाइड होगा। 20 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, 20, तो क्या होगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2, सॉरी रिमाइंडर 2। नेक्स्ट आते हैं अगर हम 21 लेते हैं, क्या लेते हैं, 21, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3। अब यहां पे हम आते हैं 24 पे, 6 4 जा 24। हमें क्या निष्कर्ष मिला कि वे सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड हो रही हैं या 6 से पूर्णतया विभाजित हो रही हैं, उनकी खासियत क्या है कि वो 2 से भी विभाजित होंगी और 3 से भी विभाजित होंगी। कैसे, देखिए 6 है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। 12 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से, दोनों से होने चाहिए। 18 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। 20 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये 6 से विभाजित नहीं हो पाया। अब जो देखिए यहाँ पे है 21, ये 3 से तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब 24 है, 24 को 2 से भी भाग देके आप पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में 6 क्या करेगा, 24 को विभाजित कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी, ये नहीं कि सिर्फ 1 से, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं, तो वो संख्याएं 6 से भी क्या होंगी, विभाज्य होंगी। ठीक है, 6 से विभाज्यता का ये नियम रहा हमारा। विभाज्यता के नियम के बारे में हमने पढ़ा दिया आप लोगों को कि जो संख्या 2 और 3 से क्या होंगी, डिवाइड होंगी, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगी, वो क्या होंगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो 6 तक का मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले वीडियो में 7 8 9 10 11 12 के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करिए, बाकी का पुराना जो आपका एक्सरसाइज है, होमवर्क है, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।